हम लोग नेपाल वाले जेंजी नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम अपने देश को तोड़ दें। क्या ही कर लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, गोली मार देंगे। बिना लड़े मरे इस भारत में कुछ ना मिला है ना मिले। पुलिस दमन की ये सरकार को हमेशा जारी रखेंगे और जब तक जारी रहेंगे जब तक वो जो अपनी इस्तीफा न दे दें। सारे पेपर ही लीक हो जाएंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? और फिर ये लोग सेंटर इतनी दूर दूर मारते हैं, हैरास करते हैं स्टूडेंट को। एजेंसी है, जाग गया ना तो खाड़ देगा सरकार को, कमजोर ना समझे सर हमें। कॉकरोच पार्टी यहाँ जो लोग आए हैं ये सिर्फ एक सिंबल है, बदलाव बड़ा होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ तमाम बड़ी संख्या में जो यहाँ पे युवा खासकर यहाँ पे जनजी इस प्रदर्शन में शामिल और यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और यह युवा सिर्फ दिल्ली के नहीं है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पे युवा आया हुआ है और यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में आकर के और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस दमन की ये सरकार, अब पुलिस दमन की ये सरकार, पुलिस दमन की ये सरकार। और मोदिया जब जब डरता है, मोदिया जब जब डरता है, और शहबाज जब जब डरता है। सर यहाँ पर हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार 7 साल में आप देखो 70 पेपर लीक हो गए हैं। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी इन लोगों ने जिसके अंदर पेपर लीक ना हो गया हो। अभी 1.5 साल पहले मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। सुबह हम लोग, एक तो ये कि सेंटर इतनी दूर दूर मारते हैं लोग, फिर जब हम लोग शाम को एग्जाम देके आए हैं अपना 7 बजे हम लोग घर पे बैठे हैं, उससे पहले न्यूज चैनल पे आ गया कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। ना ये लोग देश के अंदर प्रोफेसर छोड़ना चाहती है, ना डॉक्टर छोड़ना चाहती है और ना ही कोई भी नोबल प्रोफेशन हो। आप देखो टीचर का अभी एडीओ की बिहार के अंदर एग्जाम हुआ, वो भी लीक हो गया, अगले दिन उसको भी सरकार ने कैंसिल कर दिया। जब सारे पेपर ही लीक हो जाएंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? और फिर ये लोग सेंटर इतनी दूर दूर मारते हैं, हैरास करते हैं स्टूडेंट को। हमारी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान ये जो पेपर लीक हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए जल्दी से जल्दी अपना इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते तो अगला कदम तो इससे भी बड़ा जन सैलाब आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये सरकार की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अभी आप देखोगे कि और पेपर लीक होंगे और जब और पेपर लीक होंगे तो और लोग यहाँ पर आएंगे और बड़ा जन सैलाब आएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी एक इंस्टाग्राम की पार्टी है, एक ऑनलाइन पार्टी है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। आप ये मत भूलो कि आप जितनी मर्जी तानाशाही कर लो, आप जितना मर्जी सिस्टम को अपने अंदर रख लो। 1975 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी देश में। आप जितना मर्जी अपना सिस्टम रख लो, लेकिन जब स्टूडेंट रोड पर उतर जाएगा तो फिर आपका कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी आपकी व्यवस्था बनेगी नहीं। और आप ये देख लेना कि इस सिस्टम को स्टूडेंट हराकर छोड़ेगा और इस करप्ट सिस्टम को स्टूडेंट ठीक करके छोड़ेगा। तो नेपाल में जेंजी ने किया था, क्या यहाँ भी कर सकते? नहीं, हम लोग नेपाल वाले जेंजी नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम अपने देश को ही तोड़ दें, अपने देश को ही फोड़ दें, अपने देश के खिलाफ ही नारे लगाएं। लेकिन देश के खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन सिस्टम के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, देश के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। अगर सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती अगला कदम क्या करेंगे? धरने फिर से बैठेंगे, धरने पे फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे। जब तक आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लड़ेंगे। क्या ही कर लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, गोली मार देंगे। बिना लड़े मरे इस भारत में कुछ ना मिला है ना मिलेगा। सरकार करी, जो लोग भी इस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट मेन जिम्मेदारी तो एजुकेशन मिनिस्टर की होती है ना, उसे संभालना चाहिए। सीयूटी के एग्जाम डिले हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्टर की है। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू इट। जब वो अपना अपनी कुर्सी संभाल भी नहीं सकते, उन्हें जॉब करने का भी कोई हक नहीं और अपनी कुर्सी पे इस्तीफा देना चाहिए। तो आज की इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा सर? प्रभाव मुझे नहीं पता कितना पड़ेगा, बट एक लेवल तक दबाव पड़ा है, दबाव पड़ेगा। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा हम धरने पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को, प्रोटेस्ट को हमेशा जारी रखेंगे और जब तक जारी रहेंगे जब तक वो जो अपनी इस्तीफा न दे दें। सरकार करी, जो लोग भी इस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरे अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अरेस्ट तो आप 14 से कर रहे हैं, 2014 से अरेस्ट कर रहे हैं। 2026 आ गया यार, अरेस्ट करते करते इसको खत्म करो ना। अरेस्ट क्या है? हाँ, खत्म करो। अरेस्ट क्या करना है यार? तुम 2014 से 26 तक अरेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम खत्म कर भाई, कि हमें ये जरूरत ना पड़े एक कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से इतने लोग इकट्ठा ना होने पड़े। ऐसा करो कि कोई यहाँ आने की जरूरत ना पड़े और
इन लोगों ने एक बात, अभी मैं आ रहा था कि किसी ने कहा कि ये बी पार्टी है, बी पार्टी है। मैं कह रहा हूं कि बी पार्टी तुम भी बना लेते, युवा अपनी भड़ास उस पे आके निकाल लेता, लेकिन नहीं, वो अगर बी पार्टी बनाएंगे, हम जाएंगे उनसे सवाल को करने तो लाठी डंडे खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। बीजेपी की बी पार्टी बनी तो है, हिट पार्टी, वो फेल हो गई। वो बैठे कौन है जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगे करते हैं। हिट लेके आए थे यहाँ पे, हैं? कुछ लोग हिट लेके आए थे यहाँ पे। आने दो ना, उनसे क्या फर्क पड़ता है। कॉकरोच है, जन्मों जन्मांत तक नहीं मरता है, समझ रहे हो। एक जेंसी है, जाग गया ना तो खाड़ लगेगा सरकार को। कमजोर ना समझे सर, हमें कमजोर ना समझे। और अभी आपकी आवाज नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। नहीं सुनोगे तो अगले हफ्ते बैठेंगे। नेपाल जैसा हाल हम नहीं चाहते हो। शांतिपूर्वक इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान जी, सरकार मांगे मान ले, उससे में अच्छा है। इस्तीफा नहीं देंगे फिर अगला कदम क्या होगा? तो देखेंगे, अगले शनिवार फिर बैठ रहे हैं। अगर उससे पहले बैठ सकते हैं, 5 बजे तक वार्निंग दे दी है धर्मेंद्र प्रधान जी को कि भाई साहब इस्तीफा दे दो। नहीं दोगे तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब सब लोग एकजुट हो रहे हैं और हम मिलके ऐसे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। और हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि देश में जितना भी ये जो गलत काम हो रहे हैं, जितने भी ये जो सरकार की लापरवाही हो रही है, बंद हो जाए। इंसान, आम आदमी, आम नागरिक सुख शांति का जीवन जी पाए। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो नया भगत सिंह आएगा, इंकलाब लाएंगे। जय माता दी, जय। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कितने लोग, आप बताइए ना मुझे। सरकार कह रही है कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? मात्र 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि वही लोग मीडिया में जाकर के बोल रहे हैं कि भाई बड़ी मछलियां तो अभी भी घूम रही है। क्या मतलब, किन को आप सिर्फ एक प्रोटोटाइप बना करके 2 लोगों को अरेस्ट करके आप रिकॉर्ड बना दियो कि हाँ भाई हमने काम किया है, हमने अरेस्ट किया है। पिछले साल भी हुआ। अगर पिछले साल सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती तो इस साल का नीट पेपर लीक होता? आप मुझे ये बताओ, होता? नहीं होता। मीडिया को तो सवाल पूछना चाहिए कि बड़ी मछली कौन है, क्योंकि अभी छोटी मछली को पकड़ा गया, बड़ी मछली कौन है? ये मीडिया क्यों सवाल नहीं पूछ रही है, ये समझ नहीं आता है। बड़ी मछली जिसे पकड़ा गया वही बोले कि बड़ी मछली अभी बाहर है। बड़ी मछली कौन है तो सरकार जानता है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जानते हैं, छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, बड़ी मछली को छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार। बिल्कुल कर रही है। सरकार के सपोर्ट के बिना आप मुझे बताओ, एनटीए जैसी अगर एजेंसी के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट के आदमी का हाथ नहीं होगा? आप मुझे ये बता दो। उसमें बीजेपी के आदमी का हाथ नहीं होगा? आप मुझे ये बता दो। बीजेपी अब अगर हमारे देश में 28 स्टेट है, 29 स्टेट है, उसमें मैक्सिमम 21-22 स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रही है। मैक्सिमम मेजोरिटी बीजेपी की है। उसके बावजूद साला अगर स्टेट से तुम्हारा पेपर लीक हो जा रहा है तो इसकी क्रेडिबिलिटी कौन लेगा? उसका अगर आप साला ऑपोजिशन का क्वेश्चन करोगे इस बारे में, सरकार 5 मिनट में सब निकाल देगा, लेकिन सरकार नहीं निकाल रहा। सरकार का इसके पीछे कुछ होगा, कोई राज तो है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। सरकार चाहने से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लोग असल कौन जिम्मेदार है इसका नहीं निकाल रहा है। मैं जंतर मंतर पे आया था, लोग कह रहे थे कि वो सोशल मीडिया पे है, बस इतने करोड़ हो गए, लेकिन जमीन पे भी युवा में जोश है। युवा के अंदर आक्रोश है, कोई जाति धर्म नहीं है। युवा एक जाति बन गया अपने आप में, एक 65% युवा। और वो वोट, यदि वोट चाहेगा जिसको चाहे पलट देगा, तो इनको वोट से डर लगता है, ये जगाएंगे। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं कि जो लोग भी पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट। नहीं, तू हट पहले, तेरी गलती कोई दूसरा आएगा तब इंक्वायरी होगी। तेरे बनाए हुए जो चमचे बने बैठे हुए हैं उन सबको भी हटा, नया गठन हो और हमारे बच्चों का जो भविष्य हर बार खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो स्थायी। पहले तो किसी को सजा मिले ताकि बाकी लोगों में संदेश जाए कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में बढ़िया काम करें। देख रहे हैं आप, यही होगा। जब तक नई आवाज सुनी जाती तब तक यही चलेगा। बिल्कुल 100% तैयार हैं, हम थक चुके हैं, पेपर दे के थक चुके हैं। ये एब्सर्डिज्म नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम प्रोटेस्ट में डेली आएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, हम नहीं उठने वाले। सरकार करिए, जो लोग भी पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, पेपर अब थोड़ी देर के लिए अरेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या सिस्टम चेंज हो गया? जो लोग तुमने, जो नीचे के लोग हैं वो अरेस्ट कर लिए, क्या मैन एक्यूज अरेस्ट कर लिया आपने? ये पूरी जो सिस्टम चला हुआ है ऊपर तक, उसको आपने तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। क्या हुआ? आप उसको आप दिखाने के लिए उसको अरेस्ट कर लेंगे, फिर उसके लड़के की शादी में आप जाएंगे, वहाँ पे डांस करेंगे, सारे नेता बीजेपी के और सब जाएंगे वहाँ पे। जो 2024 के लीक का मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको बेल मिल चुकी है क्योंकि उसकी चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं करी सीबीआई ने। जो 90 डेज का पीरियड होता है उसके अंदर फाइल नहीं करी, तो जैसे तब जेल से बेल मिल गई, अब वैसे ही अब मिल जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कह रहा कोई भी,
उनका रेजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश का एजुकेशन सिस्टम संभालना। अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरह की कोई लीक होती है, किसी भी तरह कोई भी इशू आता है, तो जो ऊपर बैठा है, टॉप पे बैठा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांगा जा रहा है। जैसे मैं एसएससी का एस्पिरेंट्स हूँ, मल्टीपल टाइम मैंने दिया है पेपर, पर्सनलाइज होगा। अगर आपने 60 लाख रुपए दिया, सिर्फ आपके लिए पेपर लीक होगा, उसमें लोगों को पता नहीं लगता है। सीबीटी में जो मैं बता रहा हूँ उसमें तो पर्सनलाइजेशन होगा। आप एसएससी का उठा करके देख लो क्या सिचुएशन है अभी देश का। ये बंद नहीं होने वाला है जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। या आप किसी का रिजाइन ले लो या कुछ भी ले लो। कॉकरोच पार्टी या यहाँ जो लोग आए हैं, ये सिर्फ एक सिंबल है। बदलाव बड़ा होगा। गांधी के ज़माने में आज़ादी मिली थी, मोदी जी ने कोरोना से जीत पाई, जो भी ये बदलाव आया लाइफ ज़िंदगी में, अब जो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक सिंबल की तरीके से आगे आया है कॉकरोच पार्टी, और आगे बढ़िया काम करेगी। आने वाले समय में कॉकरोच पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये अभी नहीं कहा जा सकता। बदलाव आ जाए, कोई भी लड़े। मैं कहता हूँ कि आपके क्षेत्र में एक जो लोकल इंसान जो पार्टी का नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है, अगर क्षेत्र में आता है और कहता कि मैं बदलाव करूँगा, मुझे मौका दो, तो परिवारवाद से उठ के लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, जो नेता पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बस उन्हीं का सिस्टम चल रहा है, उनमें बदलाव करो। छोटे छोटे लोगों को अपने क्षेत्र में जो करना चाहता है, जेन्युइन काम करना चाहता है, उसको एक बार मौका दो। सबको जो बिना पार्टी के आ रहा है उसको वोट दो, जिताओ, शायद वो बदलाव करे कुछ।